अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस नौजवान का नाम है मिचेल रोकाती। 2017 में ये बाइक चला रहे थे, तो ये स्पीड के साथ बाइक चला रहे थे तो आगे एक लड़का आ गया। उस लड़के को बचाने की कोशिश करते हुए इनका बाइक स्लिप होता है, ये बाइक से गिर जाते हैं, इनकी कमर में चोट लगती है और जो कमर के मोहरे हैं वो टूटते हैं। कमर के उन मोहरों के टूटने के बाद जो हराम मगज़ होता है, जिसको हम स्पाइनल कार्ड कहते हैं, जिसमें से वो आसाब गुजरते हैं, जो आसाब उन तमाम मसल्स को कंट्रोल करते हैं जिनकी मदद से हम चलते फिरते हैं, तो वो जो आसाब हैं और वो जो स्पाइनल कार्ड है वो डैमेज हो जाता है, उसको नुकसान पहुंच जाता है। 2017 के बाद, इस वाक़े के बाद से ये जो मिचेल रोकाती हैं, ये मुकम्मल तौर पे इनकी जो टांगें हैं वो काम करना छोड़ देती हैं, ना ये चल फिर सकते हैं और ना ये महसूस करते हैं, जिसको हम सेंसरी मोटर पैरालिसिस कहते हैं। अब ये जब इनकी टांगें काम नहीं करती तो इसको हम पैराप्लीजिया कहते हैं। प्लीजिया होता है कि कोई चीज़ जब बिल्कुल हरकत ना करे, और क्वाड्रीप्लीजिया कहते हैं जब दोनों बाजू और दोनों टांगें काम ना करें। लेकिन ये पैराप्लीजिया इनको हो गया, ये बेड रिडन हो गए, ये बेड पे रहे। लेकिन पिछले दिनों एक नई दरियाफ्त हुई, एक नई चीज़ को डिस्कवर किया गया साइंस की दुनिया में। तो अब आप इस तस्वीर पे गौर करें, ये वही मिचेल रोकाती हैं और इस वक्त ये एक जो वॉकर होता है उसकी मदद से ये वॉक कर रहे हैं, ये चल रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक नौजवान जिसको इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद से उसको फालिज हो गया, वो अपने बेड पे आ गया, वहाँ से उठ नहीं सकता था। लेकिन अब साइंस में ऐसी क्या इन्वेंशन या इजाद हुई है कि ये शख्स जो है अपने पाँव पे ना सिर्फ चल फिर रहा है, बल्कि ये स्विमिंग भी करता है, ये साइकिलिंग भी करता है एक कंट्रोल्ड तरीके से। जी दोस्तों, ये एक जो बहुत बड़ी डिस्कवरी, इन्वेंशन या साइंस का जो एक स्टेप आगे गई है साइंस, ये हुआ है स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड की लॉसेन यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल है कि जहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं और न्यूरो साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने एक कमाल किस्म की दरियाफ्त की है। वो क्या दरियाफ्त है या वो क्या एक ईजाद है, वो ये है कि उन्होंने इस तरह के 3 लोग, जिस तरह ये मिचेल है, इस तरह के 3 ऐसे लोग जिनकी उम्र 29 साल से लेके 42 साल के दरमियान थी, उनके ऊपर एक तजर्बा किया जो कि अपनी नौइयत का इंसानों के ऊपर साइंस का पहला तजर्बा है। उस तजर्बे में यह किया गया कि जिस शख्स को जहां पे चोट लगी थी, जिसके बाद वो उसको फालिज हुआ था, तो हराम मगज के उस हिस्से पर, यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है, वर्टिब्रा जिसको कहते हैं, उसके नीचे एक स्पेशल किस्म के इलेक्ट्रोड रखे गए। एक खास किस्म के एक बनाया गया इलेक्ट्रोड्स और ख़ास किस्म का जो एक आला बनाया गया जिसको वहाँ पे रखा गया। उसके अंदर फिर कुछ तब्दीलियाँ की गई। वो तब्दीलियाँ जो थी वो उनको जोड़ा गया फिर 2 चीज़ों से। एक तो इन मरीज़ों के पेट में एक ट्रांसमीटर रखा गया और इसी तरह से ये जो आला था, या ये आप इसको एक लंबी तार कह सकते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी के नीचे और हराम मगज के ऊपर रखा गया, वहां पे जहां पे इनको नुकसान हुआ था, जहां पे इनके मोहरों को। तो दूसरी तरफ उनको जोड़ा गया उन पट्ठों और आसाब के साथ, यानी पेरिफेरल नर्व्स के साथ और उन मसल्स के साथ जो हरकत देते हैं हमारे टांगों को, और हमारा जो ट्रंक का हिस्सा होता है, जो टांगों के ऊपर का हिस्सा होता है, उसको जो हरकत देते हैं। उसके बाद इस तमाम को जोड़ा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी आप सुनते रहते हैं बहुत ज्यादा ये लफ्ज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये आप लोगों को सुनने को मिलता है कि आगे आने वाली नस्लें जो हैं उनकी जिंदगी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा किरदार होगा। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट्स आ जाते हैं, ड्रोन्स आ जाते हैं और भी दुनिया की बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि पहले इंसान ज़राअत में आया, फिर वो इंडस्ट्री में आया, फिर टेक्नोलॉजी में आया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड आ रहा है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए ऐसा कुछ किया गया कि वो शख्स जिसको ये आला लगाया गया, उसके पास या तो मोबाइल था या टैबलेट थी या कोई उसका अपना पर्सनल छोटा कंप्यूटर था जिसको वो अपनी पॉकेट में रख सकता है। तो उसकी मदद से अगर वो फर्ज करते हैं कि वॉक पे जाना चाहता है, वो रनिंग करना चाहता है, वो स्विमिंग करना चाहता है, या वो कोई भी एक्टिविटी करना चाहता है जिसमें साइकिलिंग भी शामिल है, तो वो वहां पे बटन को प्रेस करेगा। अब वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो जो मसल्स के साथ उसका ताल्लुक है, उसके फीडबैक को लेते हुए
इस तरीके से वो प्रोग्राम डिजाइन हुआ है कि उसके बाद वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। इस प्रोग्राम की जो अभी तक की कामयाबी है उसका आप यहां से अंदाजा लगा लें कि जब ये सर्जरी हुई है, जब ये इन 3 लोगों की सर्जरी की गई है स्विट्जरलैंड की इस यूनिवर्सिटी में, लॉसेन यूनिवर्सिटी मेडिकल हॉस्पिटल में, तो उसी रोज जिस दिन ये आला लगाया गया तो ये लोग इस काबिल थे कि ये महसूस कर सकते थे, ये अपनी टांगों को हरकत दे सकते थे, ये चलना फिरना इन्होंने शुरू कर दिया था कंट्रोल्ड तरीके से, अगरचे इतने साल के बाद चलते हुए इनको मसाइल का भी सामना था। यानी जाहिर है कि वो प्रोग्राम अपने आप को डेवलप कर रहा है। तो अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग इस काबिल हैं कि वो यानी 500 मीटर यानी आधा जो किलोमीटर है उसकी वो वॉक कर सकते हैं, और इसी तरह से साइकिलिंग और स्विमिंग, जैसे मैंने बताया कि बड़ा कंट्रोल तरीके से ये हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है, ये एक बहुत बड़ी ईजाद है, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको चोट लगी होती है, पंजाब में तो खसूसी तौर पे अक्सर जो किसान होते हैं वो गिर जाते हैं, या उनको कहीं ना कहीं से ऐसा, या मजदूर जो तबका है उसमें बहुत ज़्यादा हम देखते रहते हैं कि ये जो कमर का ट्रॉमा होता है, कमर की जो चोट होती है, उसके बाद मोहरों को नुकसान होता है, हराम मगज खराब होता है, और उसके बाद नीचे सारा जो है वो फालिज हो जाता है, और बाज़ औक़ात लोगों को गर्दन का जो मोहरा है उसके नुकसान होते हैं, और उसके बाद से वो मुकम्मल तौर पे बेड पे आ जाते हैं। फिर बेड पे आने वाला हर शख्स जो है उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें उसकी कमर के पीछे बनने वाले जख्म हैं जिसको हम बेड सोर्स कहते हैं, बार बार चेस्ट इन्फेक्शन है, इसी तरह जो क्योंकि वो टांगों को हरकत नहीं देते इस तरह के लोग, तो इस तरह के लोगों को ब्लड क्लॉट्स बनते हैं जो बाद में पल्मोनरी एम्बोलिज्म या जो फेफड़ों की जो खून की नालियां उनके अंदर जाके क्लॉट फंस जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनते हैं कि वो शख्स जो कि बेड पे आ चुका होता है वो आम तौर पे घर का कोई अर्निंग हैंड होता है, कमाने वाला शख्स होता है, तो फिर उलट काम हो जाता है कि सारा जो खर्चा हो रहा होता है वो उसके ऊपर हो रहा होता है, ना सिर्फ ये कि वो कमा के दे रहा हो। इसके साथ साथ जो स्ट्रेस होता है साइकोलॉजिकल, जो मेंटल स्ट्रेस होता है पूरी फैमिली के ऊपर, तो वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अपने प्यारे को किसी ना किसी हालत में चलते फिरते देखना या अपने प्यारे को मुसलसल बेड पे पड़े हुए देखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये वो चीजें हैं जो हम डॉक्टरी की अपनी लाइफ में खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं इन चीजों को। तो अगर इन तमाम चीजों को हम समझें तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये साइंस की दुनिया में बहुत ज्यादा लोगों को फायदा दे। मजीद कोई ऐसी इस तरह की अपडेट हुई, कोई बात हुई, कोई इन्फॉर्मेशन हुई, कोई मेडिकल का कोई भी नई चीज सामने आई तो वो आप दोस्तों के लिए जरूर लाऊंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।